नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 मई 2023 बुद्धि, इंटेलिजेंस, वाक शक्ति, तर्क शक्ति, लेखन शक्ति, विश्लेषण क्षमता एवं आईटी, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, वाणिज्य, व्यापार एवं शेयर मार्केट के कारक युवराज बुध मार्गी हो रहे हैं। अभी तक बुध अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे और जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन 10 मई को युवराज बुध उदित तो हो गए, लेकिन वक्री अवस्था में ही गोचर कर रहे हैं और 15 मई 2023 को बुध वक्री से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। तो 15 मई को बुध उदित और मार्गी होकर के मेष राशि में गोचर करेंगे और 7 जून तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। एक ऐसा ग्रह जो बुद्धि, आईटी सेक्टर, संचार माध्यम का कारक है, शेयर मार्केट का कारक है, हमारी इंटेलिजेंस और सोचने समझने और बोलने की क्षमता का कारक है, अगर वो ग्रह अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, तो इसका कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ा होगा हमारे माइंड पर, आईटी सेक्टर पर, शेयर मार्केट पर, इसकी आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 15 मई से ये सारे नेगेटिव प्रभाव समाप्त होने जा रहे हैं और अब बुध अपना पूरा फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। भले ही 7 जून को बुध राशि परिवर्तन करके वृषभ में गोचर कर जाएं, लेकिन मार्गी और उदित तो तब भी रहेंगे। तो बुध के उदित और मार्गी होने का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको युवराज बुध के उपाय भी बताऊंगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव बुध के परम मित्र हैं और शनि की राशि में बुध का केंद्र के भाव में गोचर करना और भाग्य भाव का स्वामी होना आपके लिए 15 मई के बाद बहुत ही शुभ स्थितियां लेकर के आ रहा है। यहाँ पर बुध छठे भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं और दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब भाग्य भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव क्या होता है? भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है, माता का होता है, आपके परिजनों का होता है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव जो है राज सिंहासन का भी होता है। तो यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी होकर के जब चतुर्थ भाव में बुध गोचर करेंगे और मार्गी होंगे, उदित होंगे, उस स्थिति में आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भौतिक सुख सुविधाएं आपको स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। हो सकता है कि बुध के वक्री होने के कारण या बुध के अस्त होने के कारण आपके घर परिवार में कोई तनाव की स्थिति बनी हो, कोई पारिवारिक विवाद की स्थिति बनी हो, माता से आपके संबंध खराब हुए हों, या फिर हो सकता है कि कोई पैतृक संपत्ति का विवाद आपके सामने आया हो। लेकिन अब जैसे ही बुध उदित होंगे, मार्गी होंगे, तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और माता से भी संबंध आपके अच्छे होंगे, परिजनों से भी संबंध अच्छे होंगे। अगर आप विदेश में हैं तो इस समय 15 मई के बाद अगर आप मातृभूमि से आपका संबंध बनता है, आप अपनी मातृभूमि को वापस आते हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत ही शुभ रहेगा। बुध आपको बुद्धि, चतुराई और वाणी के धनी बनाएंगे और बुध की दृष्टि चूँकि दशम भाव, कर्म भाव पर पड़ेगी, तो आपको बुद्धि और वाणी से संबंधित कार्यों में विशेष सफलता दिलाएंगे, जैसे कि बैंकिंग है, एजुकेशन सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, या लेखन है, गणित है, व्यापार है, या आप एज ए काउंसलर, पत्रकार, टीवी रिपोर्टर,
या वकील या जज या प्रवक्ता या वित्तीय सलाहकार के रूप में, लीगल एडवाइज़र के रूप में आपको बुध बहुत अच्छी सफलता देने जा रहे हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। बुध शिक्षा के कारक हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। अब आप देखिए कि छठे भाव पर, नौकरी के भाव पर दृष्टि के स्वामी होकर के और कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपका जो कार्मिक रुझान है किधर होगा? नौकरी की तरफ होगा। बुध के प्रभाव से इस गोचर काल में छात्रों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अगर वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सफलता मिलेगी, नौकरी मिल सकती है, किसी विदेशी कंपनी में भी मिल सकती है, मल्टीनेशनल कंपनी में मिल सकती है, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है। और बुध के प्रभाव से, चूँकि शनि बुध के मित्र हैं और शनि लाभ के भाव, धन के भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में आपको शेयर मार्केट से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने का योग बन रहा है। लेकिन शेयर मार्केट में कोई निवेश करें तो इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लेंगे। आप अपने अपने व्यावसायिक क्षेत्रों से धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे इस गोचर काल में। बुध जैसा ग्रह अगर चतुर्थ भाव में, शुभ भाव में गोचर करे तो भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से ये समय बहुत ही बेहतर है। और बुध यहाँ पर भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, भाग्य भाव के स्वामी हैं। आपकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से धर्म कर्म की ओर भी उन्मुख होगी। आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं, और पिता और गुरु का सहयोग भी इस समय मिलेगा, और पिता और गुरु के सहयोग से आप कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। कुंडली का छठा भाव ये कर्ज का होता है। बुध व्यापार के कारक हैं, दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं। अगर आप किसी तरह का कोई भी व्यापार कर रहे हैं और आपको इस समय पूंजी निवेश की आवश्यकता है, आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए धन खर्च करना चाहते हैं, तो बैंक से आप लोन भी ले सकते हैं। इस समय आपको बैंक से लोन भी मिल जाएगा, क्योंकि बुध मार्गी हैं, उदित हैं 15 मई से, और छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। आप मेडिकल के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, सोशल सर्विस से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में आपको बुध जो है वो सफलता देंगे। तो इस बुध के उदित होने का, मार्गी होने का लाभ उठाएं, और अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो, इसके लिए आप बुध का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें, और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें, और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें बुधवार के दिन। गौ माता की सेवा करें, और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें, और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन
ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।